अभिषेक बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। अभिषेक माफी के साथ, क्योंकि यहाँ पर ये आपस में जो वार पलटवार चल रहा था ना, सभी ने एंजॉय किया होगा आई एम श्योर, कंचना यादव और गुरुप्रकाश के बीच में। लेकिन अब अभिषेक आपकी बारी। कंचना जी ने चैलेंज आपको भी दिया कि साहब सत्ता में आप हैं और ये कहकर आप पल्ला कैसे झाड़ सकते हैं कि चुनावी साल होता है तभी अचानक से क्राइम बढ़ जाता है, और इसमें क्या विरोधाभास नहीं है? मतलब सीएम बदल जाता है क्या? सवाल तो बड़ा वाजिब है जो आरजेडी उठा रही है। मैंने तो शुरू में आपसे कहा कि हम जवाबदेही से पीछे हटने की बात नहीं करते, कार्रवाई तो होती ही, लेकिन कंचना जी समझेंगी तब न जी, मामा जी की इज्जत करेंगे तब न जी। मामा जी जब सरकार बनाने में सहयोग करते थे तब तो अच्छे थे जी, लेकिन अब पोल खोल रहे हैं और सच्चाई बता रहे हैं तो सबसे बुरे हो गए हैं। मामा जी सारी सच्चाई समझते बूझते और जानते हैं, तो मामा जी भी तो कितना दिल तोड़ देते हैं ना, अपनी कुर्सी बचाने के लिए, मतलब के लिए आकर मामा जी सर पर हाथ रख देते हैं, हाथ भी थाम लेते हैं, और फिर जब काम निकल जाता है तो मामा जी भी तो बड़े मतलबी निकलते हैं ना। तो फिर कंचना जी ये सब तो कहेंगी ना, जब मामा जी को लेकर बात हो रही है तो फिर ये भी तो सोचिए ना, मतलबी मामा जी। अब मतलबी मामा जी को लेकर तो फिर इसी तरीके की बातें सामने आती हैं। तो ये भी तो समझिए ना जी कि मतलबी मामा जी को क्या हासिल हो गया है। हाँ। अरे जो सत्ता है वो तो लालू परिवार के पास ही है ना जी। तो मसला यही है कि इन लोगों की पूरी कोशिश यही होती है कि बुनियादी मुद्दों से कैसे ध्यान भटका जाए। और राष्ट्रीय जनता दल के दौर में मैं बताता हूँ क्या होता था, एफआईआर ही दर्ज नहीं होती, लोग डरे समय रहते थे, न घटनाएं सामने आ पाती थी, एकदम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता था और उसी को ये छेपने में लगे हुए हैं कि इसको हम छिपा लेंगे और उसको हम एकदम मैनिपुलेट कर देंगे तो जनता नहीं समझेगी। खैर मामा जी ने सच बता दिया है और लालू जी या उनके परिवार के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से कोई एजेंसी नहीं चुकती है। ठीक है। इतने सारे सबूत पहले ही मिले हुए हैं कि यहाँ हम बात कर रहे हैं कि हमारे सीएम को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बुलाया जा रहा है और लालू जी और उनके परिवार को कहाँ बुलाया जा रहा है? कोर्ट बुलाया जाता है, ईडी की रिमांड में बुलाया जाता है कि भाई आइए भाई हमको जवाब दीजिए ना जी। तो उसके लिए तो अभिषेक फिर वो जवाब तैयार है ना, पूरी आरजेडी सामने आ जाती है। वो चुनावी साल में लेकर जिस तरीके से आप लोग क्राइम को लेकर कहते हैं चुनावी साल है इस वजह से क्राइम बढ़ रहा है, वो लोग कहते हैं चुनावी साल है इसी वजह से ईडी सीबीआई ये जितनी बीजेपी की बीटे में सब लालू जी को परेशान करने आ गई। दो लाइन अच्छी, थैंक यू सो मच जी। बहुत अच्छा है, इसलिए मैं 2 लाइन बोल देता हूँ। नहीं बिल्कुल बोलिए। होता ये है कि आरजेडी के लोग जी आरजेडी के लोग इस बात को कभी नहीं कहते कि हमारे नेता निर्दोष। आरजेडी के लोग कहते हैं कि हमारे नेता को यूं ही परेशान किया जा रहा है, क्योंकि उनका मानना है कि भाई दुनिया में इतने लोगों ने गलत किया है, उनके साथ कार्रवाई आप नहीं कर, उनके पीछे आप नहीं पड़ रहे हैं, हमारे ही नेता के पीछे क्यों पड़ रहे हैं? हमारे नेता ने जो कुछ किया गलत सलत कभी किया है ना, हमारे नेता को भी छोड़ दीजिए। तो आरजेडी के समर्थकों में एक गजब की टेंडेंसी आपको देखने को मिलेगी कि वो मानते हैं कि उनके नेता ने गलत किया, लेकिन गलत किया तो जल्दी से 20 सेकंड, ऐसा ही है क्या? मतलब मन से मानते हैं आप लोग भी हैं, मन ही मन मानते हैं कि दाल में काला नहीं पूरी दाल ही काली है, लेकिन जब इतने लोगों पर पकड़ नहीं है तो फिर लालू जी की पकड़ क्यों कर रहे हो? ये चक्कर के नहीं तो रोमाना जी, मैं तो अभिषेक झा जी से सुन लीजिए। अभिषेक जी, मैं तो अभिषेक झा जी से ही पूछना चाहूंगी, तो फिर इनको क्या हो जाता है? जब हमारे साथ आते हैं तो यही लल्लन सिंह जी, यही नीतीश कुमार जी कहते हैं तो लालू जी को फंसाया गया था राजनीतिक उसके थ्रू, यही लोग कहते हैं रोमाना जी, यही लोग कहते हैं। हम नहीं कर रहे, हम अपनी बात नहीं कर रहे रोमाना जी। लल्लन सिंह जी ऑन रिकॉर्ड बाइट देते हुए मीडिया से कहते हैं कि लालू जी को फंसाया गया है, लालू जी के पूरे परिवार को फंसाया गया है। ये जब एनडीए के साथ जाते हैं तो इनकी बोली बदल जाती है। इनका क्या स्टैंड है? हमारा जो स्टैंड है वो दर्शक देखता है और वो बिहार का वोटर भी देखता है किस तरीके से आप लोगों की जब दोस्तियां होती हैं तो आप लोग क्या जबान बोलते हैं, और जब आप लोग अपने दोस्त बदलते हैं तो फिर किस तरीके से आप लोगों के बयान बदल जाते हैं, वो सब जानते हैं, देखते हैं। मुझे लगता है उससे लोगों को खास फर्क भी नहीं पड़ता है। मैं आगे बढ़ रही हूँ, जल्दी से जरा लेकर आइए। उपाध्याय जी हमारे साथ मौजूद हैं, अजय जी, उन्हीं के पास चलते हैं। अजय जी, यहाँ पर जंगल राज का फर्क आपने सुन ही लिया होगा, गुरुप्रकाश जी बता रहे थे, अभिषेक भी बता रहे थे कि साहब इस बात को समझिए आप कि उस दौर के अंदर जो क्राइम होता था वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता था। जो सारे आरोप लगते थे वो खुद मुख्यमंत्री और जिस तरीके से वो नाम ले रहे थे कि सारा का सारा खेल जो है, ये षड्यंत्र जो है वो सीएम हाउस से रचा जाता था। अब ये हाल नहीं है, अब क्राइम हो रहा है लेकिन ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं है। अजय जी, बड़ा बेहतर तरीके से लोग चाह रहा है कि इसको किसी तरह रफा दफा कर दे, नाचे ना आवे आंगन टेढ़। अरे भाई, भाजपा के लोगों ने अभी मिनिस्टर बनाया है, वो तो खुद मिनिस्टर पर क्राइम का आरोप है और क्राइम का हल्का आरोप नहीं है।
हत्या का आरोप है। दिल्ली में हत्या होती है, यूपी में पकड़ी जाती है, भाजपा की पुलिस पकड़ती है और यहाँ पे इनको शपथ ग्रहण दिला देते हैं। एक नहीं, दो नहीं, 7-7, 10-10 केसेस हैं अभी जो नए शपथ ग्रहण लोगों ने लिया है। तो कौन ऑर्गेनाइज क्राइम करा रहा है सबको पता है। दूसरी बात, मामा भगिना या चाचा भतीजा, इससे काम नहीं चलेगा, बहुत संवेदनशील मामला है। बिहार के लोगों के जान माल की सुरक्षा की जिम्मेवारी आपको दी गई है, आपसे नहीं चल रहा है सरकार, तो आपको सरकार छोड़ देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट कीजिए, भाजपा के लोग जबरदस्ती उनको जो बैठाए हुए हैं, यदि उनका स्वास्थ्य वाकई ठीक नहीं है तो उनको हटाइए, लोगों का स्वास्थ्य खराब मत कीजिए और नए किसी को आप बना लीजिए जब तक के लिए, चुनाव तक के लिए। उसके बाद तो निश्चित तौर पे जनता हटा रही है आपको, क्योंकि बिहार के लोगों की हालत ठीक है, फिर बीच में बोल रहे हैं, मैं तो बीच में नहीं बोलता। ठीक है, एक-एक करके 10 सेकंड में प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद मुझे आगे बढ़ना है अगले मेहमान के साथ। जी और गुरु प्रकाश जी दोनों बहुत विद्वान प्रवक्ता है, लेकिन दिक्कत इनके साथ हो गई है कि इस क्राइम को भी डिफेंड करने के लिए यहाँ आना पड़ रहा है। और 20 साल पहले लालू परिवार, तो तेजस्वी जी, इससे नहीं चलेगा भाई। यदि कहा है उन्होंने, इनके एक पार्टनर ने, चिराग भाई ने, तो चिराग भाई की बात को माननी है ना। चलिए, आपने चिराग पासवान का नाम ले लिया, मुझे धीरेन्द्र जी का रुख करना पड़ेगा। धीरेन्द्र जी जिस बात का जिक्र यहाँ पर विपक्ष कर रहा है कि साहब अगर बिहार नहीं संभल रहा, अगर सरकार नहीं चला पा रहे तो छोड़ दे मुख्यमंत्री की कुर्सी, इसमें क्या हो गया? मतलब बिहार में जरूरी है क्या कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने? कोई और बिहार की कमान नहीं संभाल सकता क्या? और सर अगर मैं गलत नहीं हूं या मेरी याददाश्त ठीक है तो मेरे ख्याल से 2020 वाला ही चुनाव था। चिराग पासवान तो पूरे बिहार में घूम घूम कर तभी चाचा की एक्सपायरी डेट बता रहे थे। ये तो सर 5 साल और आगे एक्सटेंड हो गया है अब तो। नहीं, देखिए, उस समय हम अकेले चुनाव लड़े थे, आज हम गठबंधन में हैं और हम जो बात कर रहे हैं वो सरकार समझती है, सरकार मानती है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को लेकर के चलती है। लेकिन मैं जवाब देना चाहता हूँ, हमारी छोटी बहन ने आरोप लगाया था होली वाले मामले को लेकर के जी। एक वीडियो हमारे नेता का भी वायरल हुआ था, लेकिन दोनों में फर्क समझिए। आपके नेता ने वो 16 के गब्बर की तरह कहा था, नाच बसंती नाच, वो ऐसे ही था। वो क्या था कि उसके बैरक में जा करके, और हमारे नेता ने उनका मनोबल सीमा पर भी जाकर के मंत्रियों ने बढ़ाया था, और उन्हीं के सुरक्षा में बैठे हुए लोग जब अपने बैरक में होली खेल रहे थे तो वहां पर हमारे नेता जाकर के होली में शरीक हुए। यहाँ कंचना ने तो और आरोप लगा दिया, वो तो कह रही है कि दोस्ती थी और वो दोस्ती भारी पड़ गई। देखिए उस पर एक्शन भी ले लिया गया, वो दीपक को जो इतना फेमस हो गया उसको लाइन हाजिर कर दिया गया। मेरा सवाल आपसे है सर, क्योंकि पिछली बार आपने ये 2009, 2014, 2019 राजनीतिक साजिश ये सब तो आप ही ने गिनाया था ना, इसी को लेकर तो विपक्ष कह रहा है ना कि साहब अगर सरकार नहीं चला पा रहे हैं, अगर इन षड्यंत्रों को बकौल आपके जो विपक्ष की तरफ से रचे जा रहे हैं उनको वक्त रहते हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो जरूरी है क्या कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे नीतीश कुमार? कोई और नहीं बन सकता क्या बिहार का सीएम? और फिर मैं 2020 की बात कर रही हूँ, 2020 में आप ही के नेता कहते थे कि बस हो गया टाइम सीएम के तौर पर नीतीश कुमार का। रुमाना जी, अब मुझे भी बोलने दीजिए ना, एक साथ कितने सवाल दीजिएगा? मैंने एक एक करके मैंने ले लिया सवाल आपके। एक देखिए कि इन्होंने आरोप लगा दिया मुख्यमंत्री जी के सेहत पे, फिर पुनः वहीं पे आप लेकर आ गए। एक चीज बताइए कि कई ऐसे वीडियो आपने वायरल देखे होंगे कि सोना से आलू बनाने का, क्या इसको मैं बोल दूं कि राहुल गांधी जी असंतुलित है? इस तरह के बयान को बिल्कुल नहीं लिया जाए कि जो चीजें वायरल हो रही है वो सच में सही है कि नहीं है। और कांग्रेस के लोग सवाल उठाते हैं कि भाई यहाँ पे कानून व्यवस्था पर, आपको याद होगा, आप तो इतने वरिष्ठ हैं, बारा, सेनारी, दलेल तक वगौरा, बाते नरसंगा, तब तो इनके गृह मंत्री थे, क्या इस्तीफा दिए थे? और यही राष्ट्रीय जनता दल के साथ में सरकार बना करके ये लोग क्या कर रहे थे? उस समय भी भ्रष्टाचार में ये लोग भी लिप्त थे। आज हमको कह रहे हैं कि आप सरकार में कानून व्यवस्था नहीं संभाल रहे हैं, और संभाल रहे हैं रुमाना जी कैसे? एक प्रवक्ता मित्र ने कहा है अभी कि यहाँ पर प्रिवेंटिव नहीं किया जाता है, कोई एक्शन मेजर नहीं किया जाता, प्रिवेंटिव मेजर। मैं बिहार के दर्शकों को बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि राष्ट्रीय जनता दल को जनता के सहयोग से रोक करके प्रिवेंटिव मेजर है, ये कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ने दिया जा रहा है 2005 से रुमाना जी। अरे सर, ये फिर विरोधाभास पर आप आ गए, आप कह रहे कानून व्यवस्था बिगड़ने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पूरी की पूरी डिबेट ही में कानून व्यवस्था जो बिगड़ी हुई है उसी को लेकर कर रही हूँ सर, जिसको लेकर आपके नेता को चिट्ठी लिखनी पड़ गई है। आप खुद ही भूल गए सर, क्या हो गया सर?
कानून व्यवस्था खराब, इसी पर चर्चा कर रहे हैं हम। इसी को लेकर आपके नेता ने चिंता जताई है, इसी को लेकर आपके नेता ने कहा है हाँ कानून व्यवस्था खराब है, सरकार जो है वो कटघरे में खड़ी हुई नजर आती है, उसी को लेकर चिट्ठी वो लिख रहे हैं। सर कानून व्यवस्था खराब को लेकर यहाँ पर बात हो रही है। खैर एक सेकंड मैं आगे बढ़ी हूँ, मैं गुरु प्रकाश के रुख कर रही हूँ। गुरु प्रकाश जी, यहाँ पर सवाल अब मैं बड़ा आपके सामने लेकर आ रही हूँ। ये कानून व्यवस्था का मुद्दा जिस तरीके से गरमा रहा है, दूसरी तरफ विपक्ष जिस तरीके से नीतीश कुमार पर सिंगल हैंडेडली अग्रेसिव हो रहा है, उनको कटघरे में खड़ा कर रहा है, क्या इस बार बिहार के अंदर चेहरा बदलने वाला है मुख्यमंत्री के तौर पर? नहीं देखिए रोमाना, ये बहुत ही संवेदनशील विषय होता है और अजय जी बहुत सीनियर है। बार बार उन्होंने आपके चेतावनी के बावजूद आपने उनको चेतावनी भी दी, सावधान भी किया कि नीतीश कुमार जी के मानसिक स्वास्थ्य या ओवरऑल हेल्थ पे इस प्रकार की टिप्पणी करने से बचने की आवश्यकता है, क्योंकि राजनीति में एक शुचिता होती है, राजनीति में एक नैतिकता होती है। अपने शब्दों को अगर हम संस्कारित रखें, मर्यादित रखें तो अच्छा होता है, पहली बात। दूसरा, जहां तक बिहार में नेतृत्व परिवर्तन का विषय है रोमाना, हम आपको स्पष्ट कर देते हैं, हमारे नेतृत्व ने स्पष्ट कर दिया है। 2020 में हमने कहा था जन जन की पुकार, आत्मनिर्भर बिहार। बिहार में मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन, तो इसको लेकर के स्पष्टीकरण है। हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, मैं पुनः बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन और नीतीश कुमार जी का नेतृत्व बिहार में 2025 में फिर से एनडीए का परचम लहराने वाला है। हाँ। इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई किसी प्रकार की शंका अपने मन में मत रखिए, अपने दर्शकों के मन में रखिए। एनडीए बिहार में 225 प्लस, और जहां तक मुख्यमंत्री चेहरे की बात है, पुनः नीतीश कुमार और पुनः नरेंद्र मोदी का मार्गदर्शन और बिहार के लोगों का जनादेश और आशीर्वाद। मैं आनंद जी के पास जाना चाह रही हूँ। आनंद जी, इसी सवाल के साथ जो मैंने गुरु प्रकाश जी से पूछा था, नीतीश कुमार और नीतीश कुमार जिस तरीके से यहाँ पर सियासी हमलों के घेरे में आकर खड़े हुए हैं, स्वास्थ्य को लेकर नीतीश कुमार पर हमले हो रहे हैं, नतीजे अगर आगे एनडीए के फेवर में आते हैं इस चुनाव के बाद, तो भी आपको लगता है क्या इन हालात में नीतीश कुमार को ही कमान मिलेगी या नहीं? अब की बार नतीजा जो भी हो, बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं। देखिए, मैं वही देख रहा हूं कि एनडीए की सरकार बनेगी कि इंडिया की सरकार बनेगी, बिहार का सरकार कब बनेगा ये प्रश्न पे कोई जवाब नहीं दे रहा है। मैं देख रहा हूं ये टॉपिक ये डिस्कस हो रहा है कि -100 डिग्री सही है कि -90 डिग्री सही है। ये एक रूम टेम्परेचर होना चाहिए, इस पे कोई बात ही नहीं कर रहा है। अब ये हो गया नीतीश कुमार जी। देखिए फैक्ट है, गुरु भाई भी कह रहे हैं, सब लोग जो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी का पब्लिकली दिख रहा है कि वो स्वस्थ नहीं है। इसमें क्यों जबरदस्ती उसको प्रूव करना है कि नहीं, है ना? अब वो जो चीज पब्लिकली दिख रहा है तो वी आर ऑल कंसर्न कि हमारे जो नेता हैं भाई, अब पूरे बिहार के नेतृत्व कर रहे हैं, वो एक स्वस्थ आदमी हो, तंदुरुस्त आदमी, अपनी बात को सटीकता से रख सके और उनको देख के हमें भी कॉन्फिडेंस आए और पूरे देश को कॉन्फिडेंस आए कि बिहार का जो चला रहे हैं वो अपनी बिहार की बात को राष्ट्रीय पटल पे भी रख सकते हैं। सही बात है, बहुत बहुत लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण जब वो हमें नहीं दिखता है। समय मेरे पास इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर इस बात को समझना होगा कि ये तो राजनीति है और राजनीति यहाँ पर जहाँ खामियां नहीं होती हैं वहाँ पर ढूंढ कर खामियां दिखा दी जाती हैं। ऐसे में जब कुछ खामियां अगर सामने आ ही रही हैं तो उनको लेकर क्या आंख मूंद ली जाएगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। वैसे आज का बिहार कभी पूरी दुनिया में शिक्षा का सबसे शानदार मॉडल हुआ करता था। पूरी दुनिया से लोग बिहार में आते थे पढ़ने के लिए। पाटलिपुत्र की गौरवशाली विरासत आज भी उसकी बुलंदी की कीर्ति बयां करती है, लेकिन वो सारी कीर्ति, वो सारा यश, बुलंदियां पीछे छूट गई और अभी बात बिहार के क्राइम की हो रही है, अपराध की हो रही है। विकास, शिक्षा, समृद्धि जैसे मुद्दे हवा है। साक्षरता दर में आप सुनकर हैरान होंगे, जो बिहार है वो सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है देश का। एक दूसरे को दागदार साबित करने की ये सियासी रणनीति बिहार में देखी जा रही है। बिहार में सिर पर चुनाव है, लेकिन क्या शिक्षा, विकास, लोगों के आर्थिक विकास की बातें मुद्दों के तौर पर बिहार चुनाव में कहीं नजर आएंगी? अभी तो नहीं नजर आ रही, बल्कि आज भी वहां धर्म, जाति का मुद्दा, विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी मुद्दों पर भारी पड़ रहा है। आखिर क्यों ऐसा? क्या विकास के मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है? क्या अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के नाम पर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता? आज भी बिहार की जो प्रति व्यक्ति आय है वो देश के तमाम राज्यों में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय बिहार की 66,828 रुपए सालाना है। स्वास्थ्य सुविधाओं पर बिहार को लेकर सवाल उठते हैं। इसके पीछे कहीं ना कहीं जनता को भी एक नए सिरे से सोचना चाहिए कि वो नेता और पार्टी को जिताना चाहते हैं, वो धर्म और जाति के आधार पर वोट देना चाहते हैं, या फिर वो अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए और विकास के लिए वोट देना चाहते हैं। अगर कुछ बदलाव आएगा तो बिहार के वोटर को उसके लिए खुद पहल करनी होगी, खुद अग्रसर बनना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज के महादंगल में हमारे साथ जुड़ने के लिए।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।